Fools rolling down the street. Jump up on the seat. Just big money eat. On repeat. Nigga talking talk. What he speak. एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारे हीरोज एक बंजर जमीन से जा रहे होते हैं और चलते चलते क्लेमेंट बहुत थक चुका था। तभी हमारे हीरोज को एक आवाज सुनाई देता है। फिर वो लोग वहां जाते हैं फटाफट से। वो लोग देखते हैं वहाँ पर एक पायरोट का झुंड था और उस झुंड में से एक पायरोट एक लिटलियो के साथ थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था और वो पायरोट उस छोटे से पोकेमोन के ऊपर एक फ्लेम थ्रोवर भी यूज करता है और ये सब चीज ऊपर से ऐश और सभी देख रहे थे। तभी ऐश उस पायरोट के सामने आता है। चाहे भी क्यों ना वो अपना ऐश है, लेकिन वो पायलट ऐश के ऊपर भी फ्लेम थ्रोवर यूज करता है। दूसरी तरफ से पिकाचू भी थंडरबोल्ट यूज करता है, जिससे ऊपर एक ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और उस बीच वो पायलट का झुंड वहां से गायब हो जाता है। फिर ऐश जाके उस लिटलियो को उठाता है। उस छोटे से पोकेमोन को भी चोट आया था तो फिर क्लेमेंट उसके घाव में दवाई लगा देता है और वो पोकेमोन का भी भूखा भी था तो साइना उसे पोकेपॉप खाने को देता है, लेकिन तभी उसे पायलट किया जाता है तो वो लिटलियो पोकेमोन पोकेपॉप खाए बगैर उसे चला जाता है। और दूसरे तरफ हमारे हीरोज उस लिटलियो पोकेमोन को लेके काफी टेंशन में थे तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि उसका पीछा करेंगे और वो लिटलियो पोकेमोन कहीं तो जाने के लिए चला जाता है और उसे टीम रॉकेट भी देख रहे होते हैं। मैथ उस पोकेमोन को चुराने की बात करता है, लेकिन ये बात सुन के जेसी बोलता है कि वो लोग ऐसे कमजोर पोकेमोन नहीं चुराएंगे, वो लोग पायलट जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को चुराएंगे। दूसरी तरफ लिटलियो जा रहा होता है तभी उसके सामने एक फ्रूट आ जाता है। वो उस फ्रूट को खाने की कोशिश करता है लेकिन उसे टीम रॉकेट नहीं खाने देते और फिर लिटलियो रोने लगता है क्योंकि भाई वो भूखा था और दूसरी तरफ टीम रॉकेट मजे ले रहे होते इस चीज का। तभी उनके पीछे से पायलट आ जाता है और उन्हें ऐसे मजा चखाते हैं कि वो लोग दूसरी बार लिटलियो को परेशान करने से पहले 10 बार सोचेंगे। असल में पायलट लिटलियो का डैड है, मतलब लिटलियो पोकेमोन कुछ ज्यादा ही कमजोर है तो उसका डैड उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सब चीज कर रहा है ताकि वो खुद की ख्याल खुद रख सके। तो फिर से लिटलियो जाने लगता है, मतलब जहाँ पर भी उसे जाना है और उसके पीछे पीछे हमारे हीरोज भी जा रहे थे और उन सबको पायलट देख रहा था। रास्ते में उसे बहुत सारे परेशानी के ऊपर से जाना पड़ता है जिसे देख के बोनी का भी दिल पिघल जाता है, लेकिन ऐश उसे रोकता है क्योंकि ऐश को पता था कि उसे अपना खुद का ख्याल रखना सीखना होगा। उस लिटलियो पोकेमोन को बहुत बार उसके डैड की याद भी आता है, लेकिन वो खुद को संभाल के आगे बढ़ता है। जाते जाते वो एक चट्टान से स्लिप हो जाता है जिससे वो लिटलियो पोकेमोन पहाड़ से गिरने वाला होता है, लेकिन तभी ऐश का फ्रोकेडेर उसे बचा लेता है और ये सब चीज भी पायलट देख रहा होता है। आगे जाके लिटलियो एक नदी में गिर जाता है और तभी क्लेमेंट और चेसमैन उसे बचाता है और इस बार ऐश नोटिस करता है कि वो पायलट लिटलियो को देख रहा है। फिर ऐश को भी समझ आ जाता है कि उसका डैड ये सब चीज उसी की भलाई के लिए कर रहा है। फिर आगे जाकर छोटा सा लिटलियो पोकेमोन अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाता है, मतलब उसे इस पेड़ से ही फ्रूट खाना था। तो आखिरकार जब वो फ्रूट खा लेता है तब उसका डैड भी ये चीज देखकर खुश होते हैं। फिर लिटलियो भी पायलट को देख लेता है और फिर उसे भी समझ आ जाता है कि उसका डैड उसे छुपकर देख रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर टीम रॉकेट आता है एक मशीन के साथ। भाई कहानी अभी तक खत्म नहीं हुआ और फिर टीम रॉकेट कुछ तो करके पायलट को उस मशीन में कैद कर लेते हैं। पायलट बहुत कोशिश तो करता है उसमें से बाहर आने के लिए, लेकिन वो सफल होता है। वो मशीन फायर प्रूफ था तो पायलट वहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर टीम रॉकेट में डायलॉग बोलते हैं, वही पुरानी डायलॉग। फिर टीम रॉकेट पिकाचू को भी छुड़ाने की कोशिश करता है और लगभग कामयाब होने ही वाला होता है, लेकिन तभी लिटलियो पोकेमोन टीम रॉकेट के ऊपर फ्लेम थ्रोवर यूज करता है। तो तभी टीम रॉकेट अपनी मशीन से लिटलियो को मार के वहां से दूर फेंक देता है और ये चीज देख के पायलट का खून खौल उठता है और वो फिर ओवरहीट यूज करता है। तभी टीम रॉकेट को दिखा जाता है और मैथ बोलता है हमें तो इस चीज का ही इंतजार था, मतलब पायलट की ओवरहीट की ताकत से टीम रॉकेट उस मशीन से फ्लेम थ्रोवर यूज करवा रहे थे और उस चीज का मुकाबला ऐश का फ्रोकेडियर भी नहीं कर पा रहा था। फिर छोटा सा लिटलियो पोकेमोन उस फायर के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे करके उस मशीन के अंदर चला जाता है और एंड में वो धीरे धीरे करके उसके डैड के पास चला जाता है और पायलट पोकेमोन को शांत करने की कोशिश करता है। पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन बाद में जब पायलट अपने सामने लिटलियो को ठीक देखता है तो वो अपना ओवरहीट रोक देता है और इस चीज का फायदा उठा के ऐश का फ्रोकेडियर उस पिंजरे को तोड़ देता है और तभी पिकाचू थंडरबोल्ट यूज करके उस मशीन को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर क्या टीम रॉकेट एक और बार फेल हो जाता है। दूसरे सीन में हम देखते सभी खुश होते हैं क्योंकि वो छोटा सा लिटलियो पोकेमोन अभी बहुत बड़ा काम किया है। उसका डैड को भी ये चीज देख के उसके ऊपर नाज होता है और जैसे कि लिटलियो खुद को प्रोटेक्ट करना सीख गया है तो वो भी अपनी खुद की जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा था। ये चीज देख के उसके डैड को और भी ज्यादा नाज होता है और एंड में लिटलियो पोकेमोन अपनी जर्नी में चला जाता है और हमारे हीरोज भी अपनी सफर जारी रखते हैं।